अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एफ वी जी क्या होते हैं। इनको हम अगर पूरे लफ्ज़ों में बयान करें तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, इसका कौन सा एरिया हमने यूज़ करना होता है और कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो हमारे काम के होते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो लगाएं आप सबसे पहले देखें। सो गाइस, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स को। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आपने ये जो चीज़ सीखनी है इसकी कम से कम 100 बैक टेस्टिंग करनी है और फिर आपने इसको डेमो के ऊपर ट्राई करना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं भी आपको डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये एक्सनेस का टर्मिनल है और यहाँ पे ये डेमो अकाउंट है। तो फेयर वैल्यू गैप के कुछ नाम होते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको यहीं पे पॉज करें वीडियो को, अपने पास डायरी रख लें या अपने पास कुछ भी कागज़ रख लें, एक पेंसिल पकड़ लें और जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो साथ साथ लिखते रहें। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, तीन कैंडल्स के दरमियान में जो गैप रह जाता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब इसको इम्बैलेंस भी बोला जाता है, ठीक है, और कहीं जगह पे इसको जाके गैप भी बोला जाता है। अब गैप के अंदर और फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या फ़र्क है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस एक ही है। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा बताता चलूँ, ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ये कैंडल 3 है। तो कैंडल 1 और कैंडल 3 के दरमियान जो डिफरेंस रह गया है, जो फ़र्क रह गया है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कैंडल यहाँ पे ले आएँ और ये कैंडल यहाँ पे ले आएँ तो ये फेयर वैल्यू गैप इतना हो जाएगा, क्योंकि ये कैंडल 1 और कैंडल 3 के दरमियान ये जो फासला आ गया है ये हमें बताता है कि इतना हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है या हमारे पास इतना गैप है, इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल इधर हो जाए इस तरह से और ये कैंडल इधर हो जाए तो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो इतना रह जाएगा, क्योंकि कैंडल 1 और कैंडल 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इतना ही है। तो ये है एक सादा सा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सारी थ्योरी वाज़ेह कर दूँ। इसका जो 50% हिस्सा होता है, इसका जो 50% हिस्सा होता है हम उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ इसका 50% हिस्सा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मिडल लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये आपने सिंपल सा काम करना है, मिडल लाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये मिडल लाइन आ गई। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। तो अगर हम इसको जूम आउट करें तो ये जो 50% का हिस्सा आ रहा है ये हमारे पास सी ई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। और यहाँ पे अक्सर मार्केट क्या करती है, जब ऊपर से नीचे आती है मार्केट, फॉर एग्जांपल ये अगर हम बाइंग का देख रहे हैं, बल्कि इसके अंदर तो हम सेलिंग का देख रहे होंगे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पे अगर क्लिक करेगी या यहाँ पे टैप करेगी, थोड़ा सा रिएक्शन देगी, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, दोबारा इसके 50% तक जाती होती है और वहाँ से फिर गिर जाती होती है। तो 50% का जो हिस्सा है या जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास आपने दूसरी बात लिख लेनी है कि एक फेयर वैल्यू गैप, एक कैंडल और 3 कैंडल के दरमियान का जो फासला वो और उसका जो 50% है वो उसका होता है सी ई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं जी। अब फेयर वैल्यू गैप एक और तरह का भी होता है। अब हम उसको कहते हैं ब्रेक अवे गैप। लिख लें, ब्रेक अवे गैप। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब मैं जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है ब्रेक अवे गैप। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले लें। अब ये जो कैंडल है हमारे पास, अगर ये कैंडल इस तरह से हो और ये कैंडल्स आपस में चिपकी हुई हो और थोड़ा सा फासला हो, तो ये तो है फेयर वैल्यू गैप। दोबारा समझें, कैंडल 1 और कैंडल 3 के दरमियान अगर थोड़ा सा फासला हो और जो कैंडल 3 है वो कैंडल 2 के अंदर हो, तो ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। लेकिन अगर ऐसे हो कि ये जो कैंडल 3 है ये नीचे हो या इससे दूर हो कैंडल 2 से, तब हमारे पास ये जो बनता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, इसको हम बोलेंगे बैग। इसको हम ये नहीं कहेंगे फेयर वैल्यू गैप, इसको कहेंगे बैग। बैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक अवे गैप। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मार्केट 50% एरिया में नहीं आती, मार्केट इसको जैसे ही टैप करती है मार्केट भाग जाती है। ये बात आपको समझ आ गई। ये अब आपका ब्रेक अवे गैप भी हो गया। और जो लास्ट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है गैप।
तो गैप क्या होते हैं? ये गैप ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब मार्केट ओपन होती है। तो मार्केट क्या करती है, ये कैंडल से गिरी और बीच के अंदर एक कैंडल बनाई ही नहीं, फिर नीचे और गिर गई। आप बुलिश में इसको उल्टा कर सकते हैं। तो ये जो इतना फासला रह गया है, कैंडल 1 2 किधर गई, ये बीच के अंदर जो ट्रेडिंग नहीं हुई ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, गैप। अभी मैंने आप लोगों को गैप के बारे में बता दिया, ब्रेक अवे गैप के बारे में भी बता दिया, फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी बता दिया, और उसका जो सीई होता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है, वो भी बता दिया। अब हमारे लिए फ़ायदा मंद कौन सा है, हमने लेना कौन सा है, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ, साथ में मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये रिफ्रेश करने के बाद ये मेरे पास गोल्ड है, मैं बीटीसी के अंदर जाता हूँ ताकि हमारे पास जो चार्ट है वो ज़रा वाजे हो जाए। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 1 हार के अंदर, और 1 हार के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रेक अवे गैप्स, या सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे हमारे उस गैप से जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल 1 है, कैंडल 2 है, और ये कैंडल 3, और ये 1 ये चाहे अंदर ही है, इसको भी आईसीटी मानता है। ये नहीं है कि इसको हम फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। कई लोग इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं मानते, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप होता है। एक बात होती है थ्योरी की, एक बात होती है एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में भाई ये होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो फासला आया है, ये वाला जो इतना डिस्टेंस आया है, इसका मैं सेंटर भी लगा देता हूँ ताकि आपको सीई का भी आइडिया हो जाए। तो मेरे भाई ये क्या है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। और आप देखें कि पहले 50% से मार्केट ने ऊपर को रिस्पेक्ट दी है। अब 50% का नीचे वो अगर ये क्लोज हो गया तो फिर मार्केट इसको ब्रेक भी कर देगी। तो ये जो ब्रेक अवे गैप्स हो गए, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ऑर्डर ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए, या ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ हमारे पास जो क्या होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। तो ये क्या है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पे इसका अगर मिडल लगा लें तो उसका सीई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, ये भी फेयर वैल्यू गैप आ गया। ऊपर से फेयर वैल्यू गैप मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। अब ये फेयर वैल्यू गैप है तो है, आप लोगों को नज़र आ रहा है फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताया था, बैग। ये बैग है। बैग क्यों है? क्योंकि कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, अब ये जो 3 की कैंडल है ना, ये इससे नीचे क्लोज हो गई है। तो ये क्या बन गया, ब्रेक अवे गैप बन गया। अब मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट ऊपर आती भी है तो मार्केट इसको टैप करेगी और यहीं से नीचे भाग जाएगी। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि ये जो कैंडल है ना, कैंडल 3, ये इसके 50% एरिया के अंदर गई ही नहीं है। यहाँ से खुला खुला नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटू सा आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूँ, उसकी आप वर्किंग देखिएगा कितना बेहतरीन वर्क किया है। ये एक छोटू सा फेयर वैल्यू गैप है, हल्का सा फेयर वैल्यू गैप है। इसको जूम आउट करते हैं, बल्कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कोई बात नहीं, हम और ढूंढ लेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। ये देखें, ये तो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर आया हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फेयर वैल्यू गैप्स काम कब करते हैं, तो अब ये वो बात है जो अब आपने समझनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास एक होती है डीलिंग रेंज, जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई, लेटेस्ट वाला स्विंग लो, हम इसको लेते होते हैं और यहाँ पे हम लगा देते होते हैं गैन बॉक्स। तो यहाँ पे मैं गैन बॉक्स को पकड़ता हूँ और यहाँ पे जनाब मैं ये जो लेटेस्ट स्विंग हाई था यहाँ से लगाऊंगा लेटेस्ट स्विंग लो के तक, नीचे तक। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग्स भी कर देता हूँ। मुझे चाहिए 0.382 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और जनाब बाकी ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था 0.5 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जब बाय करना था तो उसके लिए हमें डिस्काउंट का एरिया चाहिए था, और वो होता है 0.5 से नीचे। तो जो प्रीमियम एरिया के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनेगा, डेट वॉन्ट वर्क फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। उर्दू में बता दूं कि ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो कि हमारा 0.5 से ऊपर बना है, बाय यूजिंग गैन बॉक्स हम इसको चेक कर सकते हैं, तो वो हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ ये देखें फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखें मार्केट, यहाँ पे गैन बॉक्स लगाते हैं, ये हमारे पास स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, और यहाँ पे आप लोग देखो 0.5 कहाँ पे आ रहा है, 0.5 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ गैन बॉक्स को, और यहाँ पे देखें ये 0.5 का एरिया था। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक तो कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन यहाँ पे लोगों के ब्रेक इवेंट्स किए हैं, लोगों को नुकसान भी नहीं दिया।
और बाद के अंदर जब ये इन्वर्जन बीपीआर बन गया या इन्वर्जन बन गई तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन हो गई। तो अब यहाँ पे मेरे जहन में एक और चीज़ भी आ गई जो कि आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर फेयर वैल्यू गैप जो कि बाय का है वो उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो वो हमारे पास इन्वर्जन बन जाता है, उसको हम IFEG बोलते हैं, और नेक्स्ट टाइम वो हमारा सेल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये सेल के लिए यूज़ हुआ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और ब्रेक अवे गैप भी दिखाता हूँ। ब्रेक अवे गैप हमने ढूंढना है। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें ब्रेक अवे गैप मिल जाए। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये मार्केट ऊपर क्लोज हुई है तो ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप है, ये वाला। मार्केट इसके अंदर आई है, लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप देखती है तो लाजमी नहीं है कि वो हमेशा फेयर वैल्यू गैप से चली जाए। अगर तो वो अग्रेसिव होगी तो वो फिब के 0.382 से ही भाग जाएगी, लेकिन अगर उसने डीप रिट्रेसमेंट ली तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक का, और वहाँ पे कन्फर्मेशन ढूंढनी पड़ेंगी जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा चलता हूँ गोल्ड के अंदर, और यहाँ पे मेरा जाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को गैप के बारे में समझा सकूँ। तो यहाँ पे जनाब हम देखेंगे गैप। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया देखें, लेटेस्ट ये कैंडल्स अगले दिनों की बनी है, ये देखें, ये वाली कैंडल और इस वाली कैंडल के दरमियान ये जो फ़र्क आ रहा है तो ये क्या है, गैप है। ठीक है जी, ये क्या है, गैप है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ फेयर वैल्यू गैप कितना अच्छा काम करता है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, और इसका भी देखिएगा 50% के बारे में जो मैंने आपको बताया था। अभी मैं नहीं देख रहा कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये 50% पे आया होगा। लेट्स सी डैट, देख लें, बिल्कुल टच करके गया। अब मुझे नहीं पता था, मैं मतलब कोई जादूगर नहीं हूँ ना, मुझे ये कोई मतलब कि मुझे मेरे आंखों के सामने कोई नई स्क्रीन खुली हुई है, मैं एक ही स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब ये अपने एक्सपीरियंस ने बताया कि भाईजान ये 50% एरिया है, ये इसको हमेशा टच करके जाएगा, हमेशा नहीं, कभी कभार मार्केट कुछ भी कर सकती है। दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आप जितने मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, आप जो मर्जी सीख लें, मार्केट आपके लिए सिर्फ एक कॉइन है जिसको आपने फ्लिप करना है, हेड आएगा या उसकी टेल आएगी और आपने उसके ऊपर रिस्क मैनेज करना है। इसके अलावा मैंने अपना जितना भी एक्सपीरियंस हो गया, मुझे 3-4 साल हो गए हैं ट्रेडिंग की खाक छानते हुए, उसके पीछे मैंने माइकल को सुना है, माइकल के 30 साल ऐड कर लें तो ये कर करा के 35-36 साल का एक्सपीरियंस तो हो जाता है जो कि मैंने पढ़ा है। मैं अपने तजर्बे की नहीं बात कर रहा, मैं अपने टीचर्स को इसमें ऐड करके बात कर रहा हूँ। तो ये सारा तजर्बा बताने का मकसद ये है कि ये आपको उस्तादों की जूतियाँ उठाने के बाद पता चल जाता है कि मार्केट क्या करके जाएगी। तो ये इसका 50% एरिया इसने मार्क किया, इसने इसको रिस्पेक्ट दी। अभी यहाँ पे इन्वर्जन मैंने आप लोगों को सिखाया था, वो भी देख लेते हैं क्या उसकी भी कोई रिस्पेक्ट हुई कि नहीं। ये देखें, वो 50% उसका भी एरिया मार्क किया हुआ था ना, उसको भी वो रिस्पेक्ट दे के गया। दिस इज जस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, मैं आप लोगों को ये वाज़ा करता चलूँ। अब ये यहाँ पे जनाब ये हमारे पास गैप है, ये गैप है, ये इन्वर्ट हो गया। तो देखें मार्केट इसको लिक्विडेट करती रही, ऊपर जाती रही। अब यहाँ पे इसको लिक्विडेट किया, ये ओबी हमेशा रिस्पेक्टफुल होगा, मैं आप लोगों को बताई जा रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे ओबी से मार्केट उठी है। अगर मैं यहाँ से भी अपनी एंट्री ले लेता 4711 से तो ये बहुत नीचे गई। अब बहरहाल ये इतना तो बंदे में बर्दाश्त होती नहीं है, मैं आप लोगों को हमें सुहाने ख्वाब दिखाऊं। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन वगैरह दे के हम लोग ट्रेड करते होते हैं। तो फिर भी इसने 1000 पिप्स दी हैं, 1000 पिप्स कम नहीं होते। अब ये डेली का है तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा डेली यहाँ पे लिख दूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि 4 आवर के अंदर क्या हुआ था। ये देखें 4 आवर के अंदर यहाँ पे इनगल्फ बनी, ये इनगल्फ बनी। इसको अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती तो यहाँ से मैं एंट्री लेता, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ से नहीं ली थी, मैंने इसकी एंट्री यहीं से ले ली थी। ये जो नीचे ओबी है ना, ये वाला, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैं आया था। और ये 4 आवर को हम अलाइन किसके साथ करते हैं, 15 मिनट के साथ। ये डेली है ना, आप मैं इसको कर देता हूँ 4 आवर। ठीक है जी, इसको करते हैं अलाइन 15 मिनट के साथ। एंड 15 मिनट के ऊपर आके देखेंगे कि क्या उस दिन दुर्घटना घटी थी। तो ये देखें ये 4 आवर है, और यहाँ पे मार्केट ने बार बार लोगों को ट्रैप किया। और यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जो मेरा मॉडल है उसके मुताबिक सबसे पहले मैं जो चीज़ देखता होता हूँ वो ये देखता हूँ चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी, CSID। तो यहाँ पे ये चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी हुई, और ये मेरे पास एक प्यारा सो भी बन गया छोटू सा, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मेरा जनाब यहाँ से एंट्री थी 4767 से,
और मैं 1:3 के ऊपर चला गया था। तो आप इसके ऊपर बैक टेस्ट कीजिए, फेयर वैल्यू गैप को समझिए, बैग को समझिए। बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैग ऐसी चीज़ है कि वो मार्केट को वापस आने ही नहीं देता। फिर लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ भाई ये क्या हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और इसे ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।